हेलो गाइस, मैं हूँ आपका चैता मोहित और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं जा रहा था यमुना जी, कोई काम है नहीं घर पे, थोड़ा सा मुझे अकेले में बैठना था और मेरे दोस्त भी कॉलेज वगैरह गए हुए हैं और मैं भी जाऊँगा एक आध दिन में लखनऊ। लेकिन अभी मैं अकेला ही आया हूँ क्योंकि वो भी है नहीं, वो शाम को आ पाते हैं और एक ने तो रूम ले लिया है वहीं, तो वहीं रहता है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मन कर रहा है आने का अकेले या फिर कहीं घूमने का तो आप, तो कभी कभी क्या होता है, हमें आदत होती है हमेशा एक दो लोगों के साथ जाने की, तो अकेले हम घर पे पड़े रहते हैं, हमारा मन नहीं करता है घर से निकलने का। तो आप, अगर आपको मन करता है वहाँ जाने का लेकिन आप ये सोच के रह जाते हो अरे मैं अकेला क्या करूँगा वहाँ जाके, नहीं, आपको ये सोचना ही नहीं है। अगर आपका मन है तो थोड़ा टाइम अपने लिए भी तो स्पेंड कीजिए, अकेले में भी तो बिताइए, थोड़ा अपने बारे में भी तो सोचिए। कभी कभी साथ में रहते हैं हम, वही हंसी मजाक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों के साथ, लेकिन थोड़ा अकेले में भी बैठिए, थोड़ा कुछ अपनी आप से भी कुछ क्वेश्चन पूछिए, क्या है कैसे, तो मतलब, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुल के नज़र आती हैं जो कि शायद हम भीड़ में नहीं पता कर सकते। जब आप अकेले में बैठते हो, अकेले में अपनी आप से बातें करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं और पता लगती हैं। तो उसी की तलाश में मैं तो हमेशा रहता हूँ। खैर, मुझे जब भी अकेले टाइम मिलता है मैं अपने साथ बैठता हूँ, थोड़ा खुद से बातें करता हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए तुम्हारे यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम आराम से सुकून से बैठ सकते हो, तो मैं एक ही जगह बताता हूँ, वो है यमुना जी, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है। और वहाँ जाके चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ जाके सब कुछ दूर हो ही जाता है थोड़ी देर बैठने से ही, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो वहाँ जाके। इसीलिए मैं अक्सर यमुना जी जाता हूँ, चाहे कोई हो चाहे ना हो। सो दैट्स इट, यही मेरा फंडा है कि कभी कभी तो मैं इस तरीके से सोचता हूँ, आग लगे बस्ती में मोहित है अपनी बस्ती में ऐसा नहीं है, मुझे साथ सबका चाहिए, लेकिन अगर कोई किसी परिस्थिति के कारण नहीं हो पाता या फिर कोई नहीं है तो मैं उस वक्त तो उनको अपने साथ नहीं ला सकता, तो कुछ अकेले भी मैं चला ही जाता हूँ, फिर क्या दिक्कत है। दोस्तों मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। कुछ इस तरह मेरी पलकें तेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरे पलकों पे सजा दे, कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे, आंसू तेरे सारे मेरी पलकों पे सजा दे, आंसू तेरे। तो जी देखिए, ये है हमारा दशहरा घाट। यहाँ पे आपको क्रोज और ये वाइट वाले पक्षी बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब लोग दाना डालने आते हैं इनके लिए। तो ये यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में रहते हैं। मैंने तो इतने सारे कौवे एक साथ देखे नहीं है। खैर, यहीं पे मैं अपनी दशहरा घाट पे देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है जब ये एक साथ उड़ते हैं ना, तो क्या व्यू आता है। और वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वो उसको हम बोलते हैं हाथी खाना। वहाँ से भी ताजमहल का एक ब्यूटीफुल व्यू आता है। अक्सर प्री वेडिंग शूट के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं और वाकई में अच्छी जगह है। और जब से ही मिट्टी हटी है, पहले क्या था, बहुत सारी सीढ़ियाँ जो थी मिट्टी में दबी हुई थी, लेकिन अब जो मिट्टी हट गई है ना, तो जितना प्यारा व्यू देता है अब, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत चेंजिंग सा लगता है, क्योंकि बहुत टाइम बाद आओ और सारी चीज़ चेंजिंग सी लगे ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा दशहरा घाट? अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मैं खुद ही गा लेता हूँ, भले मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब है, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे बैकग्राउंड म्यूज़िक ना गाओ फिर उसमें एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी बैकग्राउंड म्यूज़िक डालने के लिए पर कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके लिए नहीं गाता, मुझे तो गाना अच्छा लगता है, इस वजह से मैं गाता हूँ। और ज़रूर नहीं तुम्हारी आवाज़ ख़राब है तो तुम गाना ही छोड़ दोगे, उसका कोई मैटर नहीं है।
सकते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो हमें करना चाहिए। फिर क्या करना हमें किसी से, अगर हमें उस चीज़ को करने से खुशी हो रही है तो हम क्यों ना करें वो चीज़। क्यों दोस्तों, आप मुझे बताओ, क्या दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उनके चक्कर में हम वो चीज़ करना छोड़ दें? ये चीज़ तो बिल्कुल, फिर तो हम उनके मन का कर रहे हैं ना। फिर कोई भी लोग है, जब हम गई थी बहुत देर बैठे बैठे, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर पे। थोड़ा वहाँ पे लेटूँगा और आराम से फ़ोन चलाऊँगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय दोस्तों।